साथियों, नमक को खाद्य सामग्री समझकर भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए मसाले के साथ इसका उपयोग किया जाता है, जबकि यह एक रासायनिक कंपाउंड होता है। इसके मात्रा से सावधान रहने की जरूरत है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। नमक को हिंदी में नमक के ही नाम से जानते हैं। संस्कृत में इसे लवण कहते हैं, अंग्रेजी में इसे साल्ट कहते हैं और रसायन विज्ञान के अंतर्गत इसे सोडियम क्लोराइड के नाम से ही जाना जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। सोडियम अपना एक आयन क्लोरीन को देकर धन आयन बन जाता है, तो क्लोरीन सोडियम से एक आयन लेकर ऋण आयन बन जाती है। सोडियम और क्लोरीन दोनों आपस में मिलकर सोडियम क्लोराइड बना देते हैं। यही सोडियम क्लोराइड नमक होता है। सोडियम क्लोराइड से बनी हुई औषधि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत नेट्राम्यूर के नाम से विख्यात है, जो बहुत सारी बीमारियों में काम करती है। यहाँ उसका हम संक्षिप्त परिचय देंगे। नमक के कमी से होने वाली बीमारी को हाइपोनेट्रीमिया के नाम से जानते हैं, तो नमक के अधिकता से होने वाली बीमारी को हाइपरनेट्रीमिया के नाम से जाना जाता है। रक्त में जब सोडियम की मात्रा सामान्य स्तर से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम होने लगती है, तो व्यक्ति को थकान, मिचली, उल्टी, दस्त, सिर दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन तथा हृदय के दौरे तक की स्थिति बनने लगती है। वहीं पर जब रक्त में सोडियम की मात्रा सामान्य स्तर से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अधिक होने लगती है, तो व्यक्ति को सिर दर्द, बार बार प्यास लगना, मांसपेशियों में दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन, किडनी की शिकायत, सुस्ती के साथ हृदय के दौरे तक की स्थिति बनने लगती है। मृत्यु तक हो सकती है। इन दोनों परिस्थितियों में सावधान रहने की जरूरत है। लंबे समय तक नमक की अधिक मात्रा का सेवन करने पर शरीर में कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेज आने लगते हैं, जिसके चलते एनीमिया तथा ल्यूकोसाइटोसिस की बीमारी हो जाती है। मरीज थका थका महसूस करता है, अपने को चिड़चिड़ा महसूस करता है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगता है। इन परिस्थितियों को नेट्राम्यूर बड़े आसानी से ठीक कर देती है। मरीज जब चिड़चिड़ा हो जाता है, बात बात पर नाराज होने लगता है, गुस्सा करने लगता है, रोने के समय कभी हंस भी देता है तथा हंसने के समय कभी रो भी देता है। मानसिक विषमताएं, भय, क्रोध, डर जब मन में आ जाती है, तो नेट्राम्यूर इसे बड़े आसानी से ठीक कर देती है,
जिससे कहीं मेंटल हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे, स्टूडेंट्स, जिन्हें आँखों की शिकायत बनी रहती है, वो आँख से परेशान रहते हैं, जिनकी पलकें भारी रहती है, आँखों में लालिमा आ जाती है, दर्द होती है, जिसके कारण वो अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते, परेशान रहते हैं। सूर्य की रोशनी से इनके आँखों में दर्द बढ़ जाती है, सर दर्द होने लगती है। वे बच्चे जब किसी होम्योपैथिक चिकित्सक से ये परेशानी बताएं और होम्योपैथिक चिकित्सक इन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए जब नेट्राम्यूर प्रेस्क्राइब करते हैं तो उन बच्चों के ये सारे लक्षण दूर हो जाते हैं, वो स्वस्थ हो जाते हैं। उन्हें किसी आई हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिहाइड्रेशन से लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, जिसमें सोडियम क्लोराइड का घोल दिया जाता है। जब ऐसी परिस्थिति बनती है डिहाइड्रेशन में, जब व्यक्ति को उल्टी होने लगती है, प्यास लगती है, सुस्ती आ जाती है, शरीर में ऐंठन होने लगती है, तो डॉक्टर लोग उन्हें सेलाइन देने का काम करते हैं या सोडियम क्लोराइड इंट्रावेनस देते हैं। परंतु जब इन लक्षणों को ध्यान में रखते हुए सोडियम क्लोराइड प्रेस्क्राइब किया जाता है तो ये लक्षण बड़े आसानी से गायब हो जाते हैं। पेशेंट को हॉस्पिटल जाकर एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड से बनी हुई औषध नेट्राम्यूर का बहुत व्यापक असर है, जो स्लो काम करती है। त्वरित बीमारियों में त्वरित गति से काम करती है तथा धीमे धीमे आने वाली बीमारियों में यह धीमे धीमे उन बीमारियों को ठीक कर देती है और वह बीमारियां जड़ से ठीक हो जाती है, मरीज स्वस्थ हो जाता है। इसके साथ साथ यह औषधि मन पर, मस्तिष्क पर, आँख, नाक, कान, गला पर, आमाशय पर, उदर पर, किडनी पर, हृदय पर, त्वचा पर, बुखार में, बाल के टूटने पे, सर्दी जुकाम में इसका बहुत अच्छा असर होता है। वीडियो लंबी न हो जाए, इसे ध्यान में रखते हुए नेट्राम्यूर का संक्षिप्त परिचय दिया हूँ, परंतु इसके सेवन करने वाली मात्रा से सावधान होने की ज़रूरत है। पर व्यक्ति 2000 मिली से अधिक नमक का सेवन न करे, क्योंकि यह सिर्फ खाद्य सामग्री ही नहीं है, यह एक रासायनिक कंपाउंड है, रासायनिक आयनिक कंपाउंड है जो इलेक्ट्रोलाइट है। आप सावधान रहेंगे और इसके मात्रा का संतुलित ढंग से सेवन करेंगे तो आप फिट रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ आज यह चैप्टर समाप्त करता हूँ। जय होम्योपैथ, जय विज्ञान, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।